बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटे। माई सेल्फ उमैर असलम, लेक्चरार ऑफ बायोलॉजी इन सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस तांदलेवाला। आज बेटे हमारा टॉपिक है फ़ोटो रेस्पिरेशन। फॉलोइंग की पॉइंट्स है हमारे टॉपिक के। सबसे पहले बेटे हम अपनी फ़ोटो रेस्पिरेशन को डिफ़ाइन करेंगे, फिर उसके बाद हम लीफ का एक्सटर्नली स्ट्रक्चर ऑब्ज़र्व करेंगे, फिर उसके बाद बेटे हम फ़ोटो रेस्पिरेशन का मेकानिज़म लीफ के इंटरनली रीड करेंगे, लीफ की एनाटमी के मुताबिक रीड करेंगे। फिर लास्ट के ऊपर हम फ़ोटो रेस्पिरेशन के मेकानिज़म के स्टेप देखेंगे। तो बेटे सबसे पहला हमारा की पॉइंट है फ़ोटो रेस्पिरेशन। कि फ़ोटो रेस्पिरेशन है क्या है। बेटे आपको पता है कि लाइट की मौजूदगी में क्या होती है, फ़ोटोसिंथेसिस होती है। अब लाइट की मौजूदगी में फ़ोटोसिंथेसिस होती है, जबकि आपका टॉपिक क्या है, फ़ोटो रेस्पिरेशन, कि लाइट की मौजूदगी में रेस्पिरेशन हो रही है। इसका मतलब अब हुआ क्या कि लाइट की मौजूदगी में रेस्पिरेशन का अमल हो रहा है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ़ोटो रेस्पिरेशन। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट respiration takes place in the body of a plant is known as फोटो रेस्पिरेशन। जबकि बेटे मैंने आपको बताया है कि लाइट की मौजूदगी में तो फोटोसिंथेसिस होती है, जबकि यहाँ क्या हो रहा है, लाइट की मौजूदगी में रेस्पिरेशन हो रही है। ये हो गया हमारे टॉपिक का इंट्रोडक्शन। अब बेटे होता क्या है, जब लाइट मौजूद होती है, मतलब सनलाइट की मौजूदगी में प्लांट की बॉडी के अंदर जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड बेटे किस चीज़ के साथ रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड उसके मेसोफिल सेल्स, प्लांट के अंदर मौजूद मेसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली के अंदर जाके बेटे फ़ोटोसिंथेसिस करती है और प्रोडक्ट क्या पैदा करती है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और बेटे वाटर। तो इस तरीके से वो क्या करती है, लाइट की मौजूदगी में फ़ोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है बेटे। पर यहाँ क्या हो रहा है, अब लाइट की मौजूदगी में रेस्पिरेशन का रिएक्शन हो रहा है। तो हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी चेंजेस आई जिसकी वजह से क्या हुआ, प्लांट ने फ़ोटोसिंथेसिस करने की बजाय रेस्पिरेशन करनी शुरू कर दी। तो बेटे अब आपको मैं बताऊं होता क्या है बेटे, असल में प्लांट इस रेस्पिरेशन प्लांट के अंदर उस वक्त होती है जब प्लांट स्ट्रेस कंडीशन में चला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल दोपहर की गर्मी की मैं बात करूं बेटे, उस वक्त क्या होता है, हीट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। हीट की इंटेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से प्लांट के बॉडी से वाटर वेपर्स की फॉर्म में एवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, जिससे क्या करता है, प्लांट अपनी पत्ते के ऊपर मौजूद स्टोमेटा को क्या कर देता है, क्लोज़ कर देता है। जिससे क्या होता है बेटे, जब स्टोमेटा क्लोज़ होता है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का अमल रुक जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा के ज़रिए जो अंदर जा रही थी, क्योंकि स्टोमेटा बंद हो गया, वो गैस अंदर जाना बंद हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कमी हो जाती है। जिससे वो क्या करता है, क्योंकि अब ज़िंदा तो बेटे उसने रहना है, इस वजह से वो क्या करता है, फिर अपने अंदर मौजूद ऑक्सीजन गैस को, जो उसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इस्तेमाल करके बनाई थी, वो उस ऑक्सीजन गैस को क्या करता है, दोबारा बेटे उस ऑक्सीजन गैस को इस्तेमाल करके अपनी बॉडी के अंदर दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। इसको कहते हैं फ़ोटो रेस्पिरेशन। ये मैं इसको आपको एनाटमी के मॉर्फोलॉजी पहले लीफ की दिखाता हूँ, फिर उसके अंदर एनाटमी के अंदर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बेटे। अब आपको पता है लीफ के स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने बनाया हुआ है। लीफ के स्ट्रक्चर के मिड में एक लाइन होती है जिसे हम क्या कहते हैं बेटे, उसको हम वेन कहते हैं। फिर उस वेन से ब्रांचेस ओरिजिनेट होती हैं, उन ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं, वेनलेट्स कहते हैं।
फिर इन ब्रांचेस के दरमियान में पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। इन पैरेन्काइमा सेल्स के नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, मिडल लैमिना या मिड रिब कहते हैं हम बेटे। फिर उसके बाद इन वेन और वेनलेट्स के ऊपर बेटे क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, स्मॉलर होल्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। पत्ते के ऊपर क्या होते हैं, इनके अंदर स्मॉलर वेन और वेनलेट्स के ऊपर स्मॉल होल्स होते हैं। उन होल्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। अब हमने विद दी हेल्प ऑफ क्रॉस सेक्शन लीफ का स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोपी पावर में देखा तो हमें ये स्ट्रक्चर बेटे उसका नज़र आता है। हमें पता चला कि लीफ की सरफेस के ऊपर एक लेयर होती है, उस लेयर को क्या कहते हैं, क्यूटिकल लेयर कहते हैं। ये क्या करती है बेटे, ये इंसुलेशन का काम करती है। फिर उस क्यूटिकल लेयर से नीचे एक लेयर होती है, वो एपिडर्मल सेल से बनी होती है, इसलिए हम उस लेयर को एपिडर्मस लेयर कहते हैं। फिर उसके अंदर हम देखते हैं कि बेटे पैलिसेड मेसोफिल सेल्स होते हैं। मतलब बेटे ये आपको मैंने सेल्स की स्ट्रक्चर शो किया हुआ है। इन सिर्फ शेप्स की बना के ऊपर हम इन मेसोफिल सेल्स को 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक सेल क्यूबिकल शेप का होता है, उसको हम पैलिसेड मेसोफिल सेल्स कह देते हैं, और उस पैलिसेड मेसोफिल सेल से बनने वाली लेयर को पैलिसेड मेसोफिल सेल लेयर कह देते हैं हम बेटे। और दूसरा सर्कुलर सेल होता है, उसको हम बेटे स्पॉन्जी मेसोफिल सेल कह देते हैं, और उस सेल से बनने वाली लेयर को स्पॉन्जी मेसोफिल लेयर कह देते हैं। अब इस सेल के अंदर, मेसोफिल सेल्स के अंदर बेटे एक स्पेसिफिक ऑर्गेनेली होती है, उस ऑर्गेनेली को हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। फिर इन सेल्स के दरमियान में स्पेस होती है, उस स्पेस को हम बेटे क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। और ये स्पेस तकरीबन बेटे पत्ते का 40% इसने सरफेस एरिया इस स्पेस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। मतलब पत्ते का 40% हिस्सा इस स्पेस के ऊपर डिपेंडेंट होता है, मतलब खाली जगह होती है पत्ते के अंदर 40%। अच्छा, उसके बाद फिर और अगर हम डीप गए तो हमने देखा पत्ते के नीचे वाली लेयर को हम क्या कहते हैं, उसको भी हम एपिडर्मस कहते हैं। पर उस एपिडर्मस में हमें, आपको मैंने डायग्राम में शो किया हुआ है, उस एपिडर्मस के अंदर बेटे हमें क्या नज़र आते हैं, सुराख नज़र आते हैं। उन होल्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। वो स्टोमेटा के साइड्स के ऊपर स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जो इस स्टोमेटा को क्लोज और ओपन करते हैं। उन सेल्स को बेटे क्या कहते हैं, उनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं। अब होता क्या है बेटे, जब ये स्टोमेटा ओपन होता है तो बाहर से एयर इस स्टोमेटा के ज़रिए अंदर आती है। अंदर सेल्स के दरमियान में स्पेस होती है, उस स्पेस में वाटर मौजूद होता है। जब हवा अंदर आती है तो हवा में मौजूद हायर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जिससे क्या होता है, वो गैस हवा से पानी के अंदर डिफ्यूज़ कर जाती है, क्योंकि पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती है। क्योंकि पानी के अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट का क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस का रोल अदा करती है। इस वजह से पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाती है बेटे। इसलिए जब हवा बाहर से स्टोमेटा के ज़रिए लीफ के अंदर आती है तो बेटे वो क्या करती है, उसमें मौजूद हायर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर आ जाती है। इस तरीके से फिर पानी के अंदर मौजूद हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन बेटे वो हवा में चली जाती है। फिर वो हवा दोबारा स्टोमेटा के ज़रिए आउटसाइड ऑफ द बॉडी रिलीज़ हो जाती है पत्ते के। तो बेटे अब जब ये स्टोमेटा, जब हीट बहुत ज़्यादा होती है तो ये हीट बहुत ज़्यादा होती है तो ये लीफ क्या करता है, लीफ अपने स्टोमेटा को क्लोज़ कर देता है।
जब बेटे बहुत ज़्यादा हीट होती है तो स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि हायर टेम्परेचर होने की वजह से वाटर वेपर्स की फॉर्म में स्टोमेटा से बाहर मूव करने शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बेटे, रेट ऑफ वेपोरेशन हाई हो जाता है। ये प्लांट अपने आप को इस कंडीशन से बचाने के लिए क्या करता है, अपने स्टोमेटा को क्लोज़ कर देता है। तो इस कंडीशन इस तरीके से जब स्टोमेटा बंद हो गया, इसका मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस बंद हो गया, जिसकी वजह से अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर मूव नहीं कर पाएगी। तो इस तरीके से प्लांट क्या करता है, अपने अंदर मौजूद ऑक्सीजन गैस, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इस्तेमाल करके फ़ोटोसिंथेसिस के ज़रिए वो बनाता है, वो ऑक्सीजन गैस को बेटे फिर वो इस्तेमाल करता है। इस्तेमाल करके बेटे वो क्या करता है, दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को अपनी बॉडी के अंदर इंक्रीज़ करता है। ये अभी मैं आपको अगले लाइफ साइकिल में इसके फ़ोटो रेस्पिरेशन के लाइफ साइकिल में समझाता हूँ। उम्मीद है आपको इंशाल्लाह यहाँ तक समझ आ गई है। अच्छा, अब आगे देखते हैं बेटे हम फोटो रेस्पिरेशन का लाइफ साइकिल। उससे स्टार्ट करने से पहले आपको बेटे मैं बताऊं, RUBP रिबुलोज 1,5 बिसफास्फेट, रुबिस्को RUBP बेटे, इसका नाम क्या, इस R का मतलब, RU का मतलब है रिबुलोज, मतलब 5 कार्बन वाली शुगर। B का मतलब है बिस मतलब 2, P का मतलब है फास्फेट, मतलब ये क्या है, 5 कार्बन वाली शुगर के कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के ऊपर बेटे क्या लगे हुए हैं, एक फास्फेट लगा हुआ है। तो एक कार्बन नंबर 1 पे लगा है और एक कार्बन नंबर 5 के ऊपर लगा हुआ है, इसलिए हम इसको 1,5 बिसफास्फेट कहते हैं। तो ये आपकी अब तक की डिस्कवर होने वाली लार्जेस्ट प्रोटीन है, जिसका नाम क्या है, रिबुलोज 1,5 बिसफास्फेट। अच्छा, उसके बाद ये नीचे वाली जो एंजाइम है ये बेटे प्रोटीन है, ये ऊपर आपका ग्लूकोज है, रिबुलोज 1,5 बिसफास्फेट। अब नीचे देखिए, इसको फर्दर केमिकल, इस ग्लूकोज को, रिबुलोज 1,5 बिसफास्फेट को फर्दर केमिकल रिएक्शन में फॉरवर्ड करने वाला एंजाइम का नाम होता है रुबिस्को। RU का मतलब है रिबुलोज, B का मतलब है बेटे बिसफास्फेट 1,5 बिसफास्फेट, C का मतलब है कार्बोक्सिलेज, O का मतलब है ऑक्सीजनेज। ये एक एंजाइम है जो बेटे रिबुलोज 1,5 बिसफास्फेट को केमिकल रिएक्शन में मेटाबॉलिज्म में हेल्प आउट करता है बेटे। तो इस एंजाइम का नाम क्या है, रिबुलोज 1,5 बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। अच्छा, अब बेटे अगर अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद हो प्लांट की बॉडी के अंदर, तो इस एंजाइम का कार्बोक्सिलेज पोर्शन एक्टिव हो जाता है और ऑक्सीजनेज पोर्शन इनएक्टिव हो जाता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करने वाला एंजाइम एक्टिव हो जाता है, ऑक्सीजन गैस को इस्तेमाल करने वाला एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है बेटे। सिमिलरली, जब प्लांट की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, तो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करने वाला एंजाइम एक्टिव हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करने वाला एंजाइम डीएक्टिव हो जाता है। तो ये अब आपने 11 चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा केल्विन मेल्विन साइकिल, वहाँ इसके अंदर रिबुलोज 1,5 बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज, वहाँ कार्बोक्सिलेज एक्टिव फॉर्म में था और ऑक्सीजनेज इनएक्टिव फॉर्म में था। आपने ये केल्विन मेल्विन साइकिल चैप्टर नंबर 11 के अंदर पढ़ा होगा बेटे। अच्छा, अब देखिए, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन गैस है तो यहाँ फिर इसका कार्बोक्सिलेज एक्टिव नहीं होगा, बल्कि कौन सा एंजाइम एक्टिव होगा, इसका प्रोटीन का ऑक्सीजनेज एंजाइम एक्टिव होगा बेटे। तो इसके 3 स्टेप है, आपकी बुक के ऊपर इसके कितने स्टेप है बेटे, 3 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है,
जो RUBP है, रिबुलोज 1,5 बिसफास्फेट है, वो क्या करता है बेटे, ये जो ऊपर अब आपको दिखाया था मैंने आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल रिबुलोज 1,5 बिसफास्फेट, ये क्या करता है बेटे, ये आपकी क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली के अंदर जाता है, जाके वहाँ रिबुलोज 1,5 बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या थी मैंने रखी नाम इसका, रुबिस्को एंजाइम की मौजूदगी में बेटे ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, ग्लाइकोलेट। क्या बनाता है बेटे, यहाँ ये ग्लाइकोलेट के टू कार्बन शुगर बनाता है बेटे, उसका नाम होता है ग्लाइकोलेट। मतलब 2 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल बना देता है, उसका नाम क्या होता है, ग्लाइकोलेट। फिर बेटे वो ग्लाइकोलेट क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली से मूव करके पर ऑक्सीजोम ऑर्गेनेली, प्लांट के सेल के अंदर मौजूद एक और ऑर्गेनेली होती है, उसका नाम होता है पर ऑक्सीजोम ऑर्गेनेली। ये ग्लाइकोलेट उस पर ऑक्सीजोम ऑर्गेनेली के अंदर मूव कर जाता है और वहाँ जाके बेटे ये क्या करता है, एक अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसका नाम है ग्लाइसिन। मतलब ग्लाइकोलेट 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल पर ऑक्सीजोम ऑर्गेनेली के अंदर जाके ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाता है बेटे। फिर वो ग्लाइसिन पर ऑक्सीजोम से निकलती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली के अंदर डिफ्यूज़ कर जाती है बेटे। फिर वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये 2 ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल्स आपस में केमिकल रिएक्शंस करते हैं, ठीक है बेटे। उसके बाद केमिकल रिएक्शन करने के बाद वो एक 3 कार्बन वाला एक नया अमाइनो एसिड जनरेट कर देती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 2 ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल आपस में मिलके एक 3 कार्बन वाला अमाइनो एसिड जनरेट कर देती है। उस अमाइनो एसिड का नाम होता है सेरीन, और उसके साथ ये क्या रिलीज़ करती है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल पैदा करती है। तो इससे अब आपको नज़र आ गया है कि प्लांट की बॉडी बेटे फोटो रेस्पिरेशन करके, मतलब ऑक्सीजन गैस को इस्तेमाल करके खुद ब खुद कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा कर देती है। तो ये था आज का टॉपिक, जिसका नाम है बेटे फोटो रेस्पिरेशन। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। खुदा हाफिज़ बेटे।